अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। रमज़ान में जनरली मैं ऑनलाइन नहीं आती एंड आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत बहुत सारे लोग नहीं ऑनलाइन आते होंगे बिकॉज लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, शेड्यूल ऐसा होता है कि और हमारा जो सारा फोकस होता है वो और चीज़ों पे होता है, इबादत पे होता है, सहरी इफ्तार इन सब पे होता है। तो इट इज़ अ टाइम जब हम सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आती। आज लाइव आई हूँ, देखा होगा आपने, कभी आई नहीं मैं रमज़ान में, और उसकी एक वजह है। मैं यूजुअली नाम नहीं लेती किसी का भी, लेकिन आज मैं नाम लेना चाहूँगी उस खातून का, बिकॉज मैंने उनकी वजह से आज ये वीडियो बना रही हूँ। और उन खातून का इसलिए नाम लेना चाहूँगी बिकॉज आई रियली एडमायर हर, और मैं उनके वो हमेशा सच और हक की बात करती हैं। शी इज़ ऑलवेज सेइंग द राइट थिंग्स, और इस दफ़ा उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसका मैं समझती हूँ कि एज डाइटिशियंस एंड एज न्यूट्रिशनिस्ट्स हमें उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बल्कि मैं हैरान हूं कि अभी तक किसी डाइटिशियन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं इस इंतजार में थी कि वो करें, क्योंकि उन्होंने ये बात कुछ अर्सा पहले की थी, एक आध हफ्ता हो गया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कोई और कर लेगा, लेकिन किसी ने नहीं की। मुझे लेजीनेस हो रही थी रमजान में, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन किसी ने उन खातून को जवाब नहीं दिया, और वो है मिशी खान। मिशी खान हम उनके ड्रामे भी देखा करते थे, और अब शी इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ऑन टिकटॉक। और उन्होंने रिसेंटली कहा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया डाइटिशियंस को और न्यूट्रिशनिस्ट्स को कि वो आती हैं प्रोग्राम्स में और वो कहती हैं कि ओट्स खाओ। रमज़ान की कोई ट्रांसमिशन थी, मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा। रमज़ान की कोई ट्रांसमिशन का वो हवाला दे रही थी, वो कह रही थी कि कोई डाइटिशियन को उन्होंने बुलाया था, और वो डाइटिशियन बता रही थी कि ओट्स में ऐसे सिरप डालो, ये करो वो करो, हेल्थी रमज़ान इस तरह से बनाए, इस तरह से खाएं। और उनकी बात 100%, मिशी खान की बात 100% ठीक थी। और उन्होंने आगे से कहा कि लोग मर रहे हैं भूख से, ओट्स की बात कर रहे हैं, किसी को 2 वक्त तक खाना मिल जाए तो बड़ी बात है। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियनिस्ट आके किस दुनिया की बातें कर रही हैं। और उन्होंने काफी वो खफा थी इस बात पे, क्योंकि हमारे लोग सच्ची बात है फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकते, वेजिटेबल सब्जी। उन्होंने वो मेरे ख्याल चनों का रेट भी बताया कि किस रेट पे चने मिलते हैं। तो शी पॉइंटेड आउट सम वेरी वैलिड पॉइंट्स, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे बात की, और उनको बिल्कुल सही कहा। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करनी है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाह रही थी, और अपने डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट की का झंडा लेके आई हूँ, तो इसीलिए मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि एंड आई होप मिशी यू वॉच दिस वीडियो बिकॉज देयर इज नथिंग अगेंस्ट यू। ये एक डिस्कोर्स है, एक अच्छा है कि हम इस तरह से डिस्कशंस करें। पहली बात तो ये कि अगर आप मीडिया पे देखें, टीवी पे देखें, तो किस गरीब के लिए ये टीवी केटर होता है। अगर आप रमजान शो में देखें, जो जनरली मॉडल्स और एक्ट्रेसेस वो होस्ट करती हैं, उनके कितने कैसे कैसे उन्होंने डिजाइनर के कपड़े पहने होते हैं, कौन सा गरीब वो पहन सकता है, किस किस्म की उन्होंने ज्वेलरी पहनी होती है। हमारे ड्रामे, मैं बहुत शौकीन हूँ ड्रामों की, बहुत ड्रामे देखती हूँ। हमारे ड्रामे सिर्फ अमीर लोगों को डिपिक्ट करते हैं, बड़े बड़े घर, स्विमिंग पूल्स, मैंशंस। तो ओवरऑल आवर सोसाइटी, हम सिर्फ एक क्लास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारा जो मीडिया है वो भी उसी के इर्द गिर्द, जो मॉडल्स आती हैं, जो कपड़े आते हैं, जो गाने, जो नाच गाना, जो व्हाटएवर यू सी ऑन मीडिया, वो गरीब के लिए थोड़ी है। गरीब बेचारा तो रुल ही रहा है, ठीक है, गरीब तो बेचारा मर ही रहा है। तो इसी तरह से जब उन्होंने वो डाइटिशियन को इनवाइट किया, तो वो जो और गेस्ट्स भी आते हैं, वो भी अपनी कोई एक्टर अपनी हॉलीडे की बात कर रहे होते हैं, कोई अपने पर्स दिखा रहा होता है, तो वो भी जब डाइटिशियंस आते हैं, जब उस प्रोग्राम में उनको इन्वाइट किया जाता है, तो वो भी उसी क्लास को केटर कर रहे हैं। सच्ची बात है, वो गरीब को केटर नहीं कर रहे। वो किसी भी सूरत गरीब को ये नहीं कह रहे कि आप ओट्स खाओ और आप फ्रूट खाओ, बिकॉज हमारे मुल्क में ये अफोर्डेबिलिटी किसी सूरत नहीं है। मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ ये बात।
तो वो जो डाइटिशियन जिसको बुलाया है वो उसी क्लास के को जवाब दे रहा है। गरीब बेचारे को तो मोटापा का, जनरली लोग डाइटिशियन को मोटापे के साथ वो करते हैं और हेल्थी इफ्तार का सोचते हैं। तो हमारे अमीर लोग ही टेक अवेज मंगवाते हैं, बाहर खाने खाते हैं, तो उनको थोड़ी सी मशवरा शायद दे रही होंगी, मैंने वो देखा नहीं पीस कि बेशक आप बाहर के खाने मत खाओ, टेक अवेज मत खाओ, या फिर घर का बना हुआ खाना खाओ, या तली हुई चीजें मत खाओ। हाँ, फरा बीबी कह रही है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत इश्यूज हैं। बिल्कुल, मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ। अच्छा, अब बात आई कि वो डाइटिशियंस क्या करते हैं। तो डाइटिशियंस सिर्फ मोटापे और पतलेपन पे बात नहीं करते। हम डाइटिशियंस हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। ट्यूब फीड जो होती है वो ट्यूब फीड कैलकुलेट करते हैं। एक बीमार आदमी को किस किस्म के कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो करते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक डिपिक्शन बना दी है कि एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करें कि वजन कैसे कम करना है। तो खैर, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। नाउ लिविंग इन यूके, यहाँ पे इस मुल्क में रहते हुए मैं ये बात कर सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हेल्थी ईटिंग करें, ओट्स खाएं, दिन में 2 से 3 दफा फल खाएं, सब्जियां खाएं। यू नो, आई कैन से ऑल दिस बिकॉज यहाँ पे मेरे बच्चे के स्कूल में एक ड्राइव, क्योंकि इक्वालिटी है, ड्राइवर के बच्चे भी पढ़ते हैं, डॉक्टर के बच्चे भी पढ़ते हैं और कारपेंटर के बच्चे भी इकट्ठे पढ़ते हैं। इक्वालिटी और खाना पीने के भी यहाँ पे, अगर हम टिन्ड फूड की बात करते हैं, टिन्ड फूड सबसे सस्ता है। तो यहाँ पे जब हम इंग्लैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में कहीं भी हम रह रहे होते हैं, दैट इज डिफरेंट। तो जो एडवाइस हम यहाँ पे देते हैं वो हमारे मुल्क में लोगों को नहीं पड़ती वो एडवाइस। ठीक है, अगर आप फीस देख लें, डॉक्टर को कोई अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में? मेरी अभी बहन की हेल्पर थी, उसके बेटे का कोई मसला आ गया, ऑपरेशन के 8 लाख लग रहे हैं, उसके ऑपरेशन के 8 लाख लग रहे हैं। तो 8 लाख वो कैसे देंगे? वो कुछ पैसे मैं दूंगी, कुछ कोई और देगा, कुछ कोई और देगा, तो उसका हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि गरीब बेचारा तो वैसे ही रोल रहा है, फ्रूट कहाँ से वो खाएगा? मैं कहती हूँ दिन में 2 से 3 फल खाओ, वो कैसे फ्रूट खाएगा? ये खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ, ये हमारे चोंचले की, उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए, भाई शुक्र करे वो अल्लाह। तो द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू से कि जब हम डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट हम बात करते हैं तो हम उस सच्ची बात है, जैसे कि डॉक्टर को कोई गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता, हमें भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी फीस देखिए, मेरी फीस ही बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि मैंने भी जिंदा रहना है, मेरी फीस भी बहुत ज्यादा है। मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपने उस गिल्ट को खत्म करने के लिए मैंने वो ग्रुप स्टार्ट किया है अपना, और मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम लोगों को बेस लाइन पे ला सकूं, काउंटर एक्ट कर सकूं, बेस लाइन पे लोगों को ला सकूं कि कैसी डाइट लेनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा उनको जवाब था कि सिर्फ मेरा ख्याल है इसका यही रीजन था, हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो गई है कि हम सिर्फ अमीरों की सोसाइटी हो गई है, गरीब बेचारा सिर्फ रुलता ही चला जा रहा है, उसके लिए खाना पीना कुछ नहीं है। तो अब बात आई कि थोड़ा सा मैं इस पर भी बात करूं कि गरीब रमजान में क्या खाए, क्योंकि वो मेरा ख्याल है वो आई थी डाइटिशियन, उन्होंने बात की, तो और मिशी का यही वो था कि आप रियलिस्टिक एडवाइस दें। तो रियलिस्टिक एडवाइस मेरी यही होगी रमजान में, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बस अपना वही रूटीन रखें, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कि आप सुबह का नाश्ता करते हैं आप वो सहरी करें, और जिस तरह से आप रात का खाना खाते हैं आप वो इफ्तार करें। ये चोंचने मोचने सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप अफोर्ड कर सकते हैं, जब आप एज डाइटिशियंस हम ऑप्टिमम डाइट की बात करते हैं, जो कि इन मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज में अच्छा भी लगता है मुंह से निकालते हैं। फ्रूट भी खाओ, सब्जी भी खाओ, मच्छी भी खाओ, हम कहते हैं ट्वाइस अ वीक फिश खाओ, दालों का इस्तेमाल करो। यू नो, I know it is very unrealistic for people living in Pakistan who are living hand to mouth. तो सिंपल एक एडवाइस कि गरीब रमजान में क्या खाए बेचारा, वो वही खाए जो कि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में खाता है। थोड़ा सा इफ दे वांट टू पर्क अप, यू नो, अगर वो अपना रमजान में सबका दिल करता है कि वो थोड़ा सा यू नो स्पेशल खाए, थोड़ा सा डिफरेंट खाए, इफ दे वांट टू पर्क अप देयर फूड, ये हो सकता है। और अगर वो फिर भी अपनी हेल्थ का ख्याल करना चाहते हैं तो जैसे वो बेसन की रोटी बना ली, ठीक है, बेसन
अब मुझे प्राइसेस का इतना पता नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि प्रोटीन दोनों मील्स में इस्तेमाल करें। जरूरी नहीं है कि अंडों का इस्तेमाल करें, एक एक अंडा इतना एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में, जरूरी नहीं कि अंडे का इस्तेमाल करें, आप दालों का इस्तेमाल करें, मिक्सड ऑफ दाल्स बना ले, किसी दिन हलीम बना ली अपने लिए। से लिसनिंग टू मिशी आई नो के दाल्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, तो वही वाली बात है, गरीब तो बेचारा रो ही रहा है। लेकिन मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताऊं कि जरूरी नहीं कि आप चिकन फिश वगैरह खाएं, आप दालों का इस्तेमाल करें, कोशिश करके दोनों टाइम आप प्रोटीन लें, सहरी में भी इफ्तार में भी, और अपना वही रूटीन रखें। रोटी से अच्छी कोई चीज नहीं है, रोटी आपको जितनी एनर्जी देता है आपको कोई भी चीज इससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। इट हैज गॉट कार्ब्स एंड इट्स गॉट सो मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स इन इट। सो रोटी इज द बेस्ट, रोटी इज योर कार्ब्स। सो अपना रोटी खाएं, सालन खाएं। कोशिश करें कि अगर आप इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स हेल्थी लाइफस्टाइल, बस कम तेल का इस्तेमाल करें, वो आपकी बचत भी होगी, पैसे ज्यादा खर्च नहीं होंगे। तेल का इस्तेमाल कम करें, फिर चाहे आप जो भी बना रहे हैं, ठीक है ना, जितना आपकी अफोर्डेबिलिटी है। हमेशा मैं फल की बात करती हूँ, फल नहीं अफोर्ड कर सकते, सब्जी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करें। बस अपने एक तो तेल का इस्तेमाल करें, और अगर इफ यू आर लीनिंग टूवर्ड गेनिंग वेट एंड यू थिंक यू वांट टू बी हेल्थी, अपने पोर्शंस का, जो मैं पोर्शंस की हमेशा बात करती हूँ कि आप जितना खा रहे हैं, अगर आप 3 रोटियां खा रहे हैं तो आप 2 रोटी खाएं, अपनी रोटियां थोड़ा कम करें, अपना सालन थोड़ा कम करें, तेल का इस्तेमाल कम करें। दिस इज व्हाट अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग टू ईट इन पाकिस्तान, उनके लिए यही है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करें, जो चीजें आपके कंट्रोल में है आप वो करें। सुबह सहरी में जितना कोशिश करें कि 7 to 8 ग्लासेस पी सके, सहरी के टाइम 3 पी लें, इफ्तार के बाद 4 ग्लास पी लें। सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग योर वाटर इनटेक, आप पानी ले रहे हो, आप सहरी मिस ना कर रहे हो। सहरी और इफ्तार के दोनों जो आपके घर में बना है आप वही खाएं। प्रोटीन का मैंने मेंशन किया, एक और चीज का भी मेंशन करूंगी, अचार का इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोबायोटिक। जब हम सोचते हैं कि अफोर्डेबिलिटी का सोचते हैं, तो अचार आप घर में भी बना सकते हैं। अचार इज समथिंग विच हम खरीद सकते हैं, बजाय कि एक्सपेंसिव से खाने हम खाएं। तो बस इसीलिए आई थी कि गरीब क्या खाए, बस गरीब बेचारा वही खाए जो कि वो रोजमर्रा में खाता है। और और मैं क्या कह सकती हूँ, बट थैंक यू मिशी खान ने ये वीडियो बनाई थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर मेंशनिंग दिस, एंड आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अदर न्यूट्रिशनिस्ट, जो डाइटिशियन उस प्रोग्राम में आई थी, उनको भी, मुझे नहीं पता कौन थी, उनको भी आना चाहिए आगे, उनको भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्या वजह है कि हम क्यों ओट्स और ओट्स, चिकन और फ्रूट की बातें करते रहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। रिमेंबर गाइस, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अल्लाह हाफिज़।